क्या शहबाज शरीफ जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए? क्या शहबाज शरीफ ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई? और क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया के हर ताकतवर सिस्टम में सिर्फ ताकत नहीं चलती बल्कि कंट्रोल भी चलता है। यही वजह है कि अक्सर रियासती इदारे, आलमी कुव्वतें, ताकतवर हल्के अपने सियासतदानों, अफसरान, जजेस और हत्ता के बिजनेस एलीट की कमजोर पहलू को अपने पास महफूज रखते हैं। कभी ये लीक पॉइंट्स होते हैं, कभी माली स्कैंडल्स और कभी खुफिया मालूमात। फिर इन्हीं चीजों को प्रेशर टूल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताकतवर लोग सिस्टम के मुताबिक चलते रहे। और ये खेल न सिर्फ नेशनल लेवल पर होता है बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी होता है, जहां बड़े ममालिक कमजोर हुकूमतों के सरों पर खौफ की एक मुस्तकिल तलवार लटकाए रखते हैं। पाकिस्तान की जानिब से मार्च में काबुल पर होने वाली एयर स्ट्राइक भी अब इसी किस्म की एक हसास मसले में तब्दील होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का मौकफ ये था कि कार्रवाई में दहशतगर्दों और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जबकि अफगानिस्तान ने इल्जाम लगाया था कि हमले में आम शहरी मारे गए और सेहत बहाली का एक मरकज निशाना बना। दोनों ने अपने अपने नैरेटिव के मुताबिक इस वाक़े को पेश करने की कोशिश की और अवाम ने भी ज्यादातर वही बात मानी जो उनके मीडिया ने दिखाई। लेकिन अब सूरत हाल इससे ज्यादा खतरनाक हो रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहा बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन की तवज्जो भी इस पर मरकूज हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मारे जाने वाले अफराद आम सिविलियन थे और इसी बुनियाद पर आजाद तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। अगर मुस्तकबिल में इन तहकीकात में यह साबित हो जाता है कि वाकई बेगुनाह शहरी मारे गए तो यह मामला वार क्राइम यानी जंगी जुर्म के दायरे में जा सकता है। यही वो मुकाम होता है जहां आलमी सियासत इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार करती है, क्योंकि फिर ताकतवर आलमी इदारे किसी भी हुकूमत या लीडर को कानूनी और सफारती दबाव में लाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई हुक्मरान बाद में इन्हीं फैसलों की कीमत चुकाते हैं जिन्हें वो वक्ती तौर पर ताकत या कामयाबी समझते हैं। दुनिया ने इनकी मिसाल इसराइली वजीर आजम के मामले में देखी, जहां जंगी जराइम के इल्जामात के बाद इंटरनेशनल कोर्ट की सतह पर कार्रवाइयां और सफारती दबाव सामने आया। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफरों पर पाबंदी हो सकती है, आलमी सतह पर इमेज डैमेज हो सकता है और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात शदीद मुतासिर हो सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो हुक्मरान वक्ती ताकत के नशे में फैसले करते हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर फैसला हमेशा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका होता है और एक दिन वही रिकॉर्ड उनके खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकता है। दोस्तों, ताकत वक्ती तौर पर होती है लेकिन फैसलों के असरात हमेशा रहते हैं। रियासतें सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंसाफ, शफाफियत और जिम्मेदारी से मजबूत होती है। अगर हुक्मरान अवाम की बजाय सिर्फ ताकतवर हलकों को खुश करने के लिए
فیصلے کرے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہی طاقتور قوانین انہیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ پاور ہمیشہ نہیں رہتی، مگر غلط فیصلوں کے داغ نسلوں تک باقی رہتے ہیں۔ اس لیے ہر حکومت اور ہر ادارے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آج کا ایک غلط قدم کل ایک خوفناک عالمی مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔